हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि बिहारी लाल के दोहे को पढ़ रहे हैं। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनका प्रमुख ग्रंथ है सतसई। सतसई के दोहे के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी इनके दोहे जो हैं देखने में छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है पाठक पर बहुत अधिक पड़ता है। इसके साथ ही साथ थोड़े शब्दों में अधिक अर्थों के कथन से इनके दोहे को गागर में सागर भी कहा जाता है। तो चलिए, आज मैं ऐसे ही एक दोहे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पहले मैं दोहे को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्द के अर्थ को बताकर तत्पश्चात इसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी और विशेष भी लिखवा दूंगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। पत्रा ही तिथि पायतु वा घर कै चहुपास, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। पत्रा यानी पंचांग, तिथि यानी तारीख, चहु माने चारों तरफ, नित्य प्रति माने हमेशा हर रोज, पुण्योई माने पूर्णिमा, आनन यानी मुख, ओप मतलब चमक होता है, उजास यानी प्रकाश। तो यहाँ पर आप लोग पंचांग शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे कि हम लोग कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो या घर में सत्यनारायण की पूजा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक पंचांग देखा जाता है, यानी उसमें तिथि देखी जाती है, कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो वो है पंचांग, जहाँ पर ये सब कुछ लिखा रहता है। तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा, पंचांग नाम से आप भी परिचित होंगे ही। तो यहाँ पर पत्रा का अर्थ पंचांग है। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। सबसे पहले प्रसंग समझ लेते हैं कि कवि बिहारी लाल जी ने यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य वर्णन के कारण ये क्या है, श्रृंगार परक रचना है। यानी ये बिहारी लाल जी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार परक 3 प्रकार की रचना की है। तो ये श्रृंगार परक के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो देखिए, पत्रा ही तिथि पायतु, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि अब पत्रा से यानी पंचांग से ही, तिथि यानी तारीख को पाया जा सकता है, यानी जाना जा सकता है। यानी पंचांग को देख करके ही आप तारीख का अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सी तारीख है, कौन सा समय चल रहा है, कहाँ। वाह घर कै चहुपास, वाह माने उसके, माने उस नायिका के घर के आसपास जब आप जाते हैं तो आपको समय का अंदाज नहीं होता, आपको समय का भान नहीं होता है, कौन सा समय चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंचांग देखना पड़ेगा। पंचांग देखकर आपको तिथि जाननी होगी, तभी आप समय को जान सकते हैं। कारण क्या है, नित्य प्रति पुण्योई रहे, क्योंकि नायिका का घर जहाँ है वहाँ पर हर वक्त हमेशा पूर्णिमा यानी पूर्णमासी का ही दिन होता है। आनन ओप उजास, इसका कारण क्या है कि नायिका का जो मुख है, आनन यानी मुख, नायिका का जो मुख है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। उसमें चमक और प्रकाश इतना ज़्यादा है कि इससे वहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, क्योंकि वहाँ हमेशा लगता है कि मानो पूर्णिमा ही हो। आप समझ ही नहीं सकते हैं कि वहाँ कौन सी तिथि है, क्योंकि आपको हर वक्त वहाँ प्रकाश दिखाई देता है, हर वक्त उजाला दिखाई देता है, हर वक्त चमक होती है। तो इसलिए वहाँ पर हमेशा पूर्णिमा का आभास मिलता है। तो इसीलिए अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको पंचांग देखना पड़ेगा और तभी आप तिथि जान सकते हैं। तो नायिका के अद्भुत सौंदर्य, अपार सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि बिहारी लाल जी ने किया है कि नायिका का मुख किसके समान हो गया, चंद्रमा के समान हो गया है। नायिका का मुख चंद्रमा के समान होने के कारण हर वक्त वहाँ पर प्रकाश है, उजाला है, रोशनी है, जिस कारण वहाँ जो भी कोई जाता है उसे समय का पता नहीं चलता, उसे तिथि का बोध नहीं हो पाता है। उसे तिथि जानने के लिए पंचांग देखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है पत्रा ही तिथि पायतु, माने पत्रा से ही यानी पंचांग से ही आप तिथि का ज्ञान कर सकते हैं। वाह घर के चहुपास, यानी उस नायिका के घर के आसपास जब भी आप जाएं तो आपको पत्रा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि नायिका का जो चेहरा है वो किसके समान है, पूर्णिमा के चांद के समान है, अत्यंत उज्जवल है। तो इसीलिए वहाँ पर कौन सी तिथि है इसका पता ही नहीं चलता है।
तो यहाँ कवि बिहारी लाल ने नायिका के सौंदर्य को क्या किया, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, ये अतिशयोक्ति वर्णन है। यहाँ पर कवि बिहारी लाल ने अतिशयोक्ति रूप में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और इसी कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अब चलिए मैं विशेष बतला देती हूँ। देखिए विशेष, पहला, प्रस्तुत दोहा श्रृंगार परक है। यहाँ नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नायिका का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। दूसरा, यह एक दोहा छंद है। इसके 4 चरण में प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्रा तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। तीसरा देखिए, इस दोहे में कवि बिहारी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर आपसे पूछा जाए अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, तो आप यहाँ मैंने लिख दिया है। देखिए, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन यानी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी एक साधारण कथन को आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया तो वह अतिशयोक्ति अलंकार हो। एक उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है। यहाँ पर भी बतलाया क्या गया कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी ही नहीं है, कि उससे पहले ही क्या हो गई, लंका जल गई और जितने निशाचर यानी राक्षस थे सभी भाग गए। यानी यहाँ भी जो वर्णन प्रस्तुत किया गया ये भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। इसे अतिशयोक्ति अलंकार का यह एक उदाहरण है। अगला देखिए, प्रस्तुत दोहे की भाषा माधुर्य गुण संपन्न ब्रज भाषा है। और अंतिम और 5वां क्या है, देखिए, अपार भाव राशि तथा अपूर्व काव्य सौंदर्य बिहारी जी के दोहे की विशेषता जो गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कवि बिहारी के इस दोहे की व्याख्या मैंने जैसे प्रस्तुत की है, इसके विशेष को बतलाया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैंने उदाहरण में आप लोगों को एक बतलाया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपको ये हमेशा याद भी रहेगा कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी ही नहीं कि पूरी लंका जल गई और राक्षसगण भाग गए। ये जो वर्णन है, ये वर्णन क्या करता है, अतिशयोक्ति वर्णन है। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो बहुत पढ़ना चाहते हैं, दोहे का अर्थ समझना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई माध्यम नहीं मिल रहा है कि वहाँ कैसे समझें, कहाँ से समझें। लेकिन अगर आपके पास यह वीडियो पहुँचता है तो आप इसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी मेरे वीडियो से ज़्यादा लाभ ले सकें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।